हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीवो की ऑनलाइन क्लास में और मैं नेहा कुमावत आपको पढ़ाने वाली हूँ अकाउंटिंग। राइट, अकाउंटिंग में हमने क्या क्या डिस्कस करा था। हमने अभी तलपट के बारे में पढ़ रहे थे। वो क्या होता है तलपट, ट्रायल बैलेंस इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ट्रायल बैलेंस में क्या कर रहे थे, जितने भी बैलेंस थे अकाउंट्स के, जितने भी बैलेंस थे उसको हम क्या कर रहे थे, लिख रहे थे, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो। ठीक है, हम प्रिपेयर कर रहे थे बैलेंस को। यानी अभी तक की जो हमने प्रोसेस करी है रिकॉर्डिंग की, तो रिकॉर्ड तो कर लिया था हमने जर्नल में, फिर उसको क्लासीफाई वर्गीकृत कर लिया हमने लेजर में, अकाउंट्स में। अब हम क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस में कर रहे हैं। कहां से कर रहे हैं, जो हमने अकाउंट बनाए हैं, लेजर बनाए हैं, वहां के बैलेंस को लाके हम लिख रहे हैं कि ये खाता, ये पर्टिकुलर अकाउंट है, इसका डेबिट बैलेंस ये है और क्रेडिट बैलेंस ये है। वो तलपट है, वो एक लिस्ट है जो आपको बता रही है खातों के शेष के बारे में, कि उसका नाम शेष है, जमा शेष है। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे कि तलपट की क्या क्या विधियां हैं, मेथड्स क्या हैं, क्या क्या विधियां हैं, कैसे इसको क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। अगर हमारे सामने लेजर है तो हम उसको ट्रायल बैलेंस में कैसे लिखेंगे। सिंपल सी चीज है, बहुत इजी कंसेप्ट है ट्रायल बैलेंस का, तो वो हम देखते हैं। इसकी दो विधियां हैं, तीन मानी जाती है वैसे तो। फर्स्ट है योग विधि, योग विधि, सेकंड है शेष विधि और थर्ड है योग व शेष विधि। फर्स्ट है योग विधि, जिसको कहा जाता है टोटल मेथड। दूसरी शेष विधि, बैलेंस मेथड। और थर्ड है टोटल एंड बैलेंस मेथड। तीन विधियां है। सबसे पहली आती है योग विधि। अब ये योग विधि क्या है, नाम से आपको पता चल रहा है, योग का मतलब टोटल। अब टोटल किसकी, खातों की, अकाउंट्स की। जो भी अकाउंट है उसकी टोटल कर दो, डेबिट साइड भी टोटल कर दो और क्रेडिट साइड भी टोटल कर दो, और ट्रायल बैलेंस पे लाके उसको लिख दो कि ये पर्टिकुलर अकाउंट है, इसका डेबिट की टोटल ये है, क्रेडिट की टोटल ये है। बस ये इतनी सी होती है योग विधि। ये काफी सरल विधि है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशंस क्या है। तो तलपट बनाने की विधियों में फर्स्ट आ गई है योग विधि। राइट, योग विधि जिसको टोटल मेथड कहा जाता है। इस विधि के अनुसार खाता बही, यानी जो हम अकाउंट बना रहे हैं वो, कि खातों के डेबिट व क्रेडिट पक्ष का योग कर दिया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। और तलपट में खातों का नाम लिखकर उसके सामने डेबिट का योग डेबिट कॉलम में और क्रेडिट का योग क्रेडिट कॉलम में लिख दिया जाता है, और दोनों का योग बराबर होता है। तो यह माना जाता है कि तलपट की सही है, उसके खातों में कोई भी गणितीय अशुद्धि नहीं है। वही बात हो गई है। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैश का अकाउंट बनाया, हमने रोकड़ खाता बनाया। आपको अभी तक खाते बनाने आ गए होंगे। ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। रोकड़ खाता बनाया, सपोज हमें कुछ भी रिसीव हुआ है, सपोज समझने के लिए 1000 हमें रिसीव हुआ है। उसी तरह हमने अगर कोई पेमेंट कर दिया है 500 का, तो योग विधि क्या कह रही है, तलपट कहता है कि आपके जो भी खाते हैं उसके शेष लिया, हम शेष लेकर आ रहे हैं। लेकिन इसमें योग विधि क्या कहती है कि डेबिट साइड की भी टोटल कर लो। ये डेबिट साइड की टोटल हमें पता है 1000, क्रेडिट की भी टोटल कर दो, क्रेडिट की हमें पता है 500। राइट, तो ये वहां ट्रायल बैलेंस में लाके लिख दो कि क्रेडिट अकाउंट, कैसे, कैश अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट, ये डेबिट और क्रेडिट, तो डेबिट साइड लिख दो 1000 और क्रेडिट साइड लिख दो 500। यानी ये विधि ये कहती है कि आपके खाते के डेबिट पक्ष का योग और क्रेडिट पक्ष का योग कर दो, हमने कर दिया। फिर ट्रायल बैलेंस में, ये ट्रायल बैलेंस है, इसमें और भी अकाउंट्स होंगे, पहला केस चल रहा है तो उसके डेबिट का टोटल यहाँ लिख दिया, क्रेडिट का नहीं, योग करके लिख रहे हैं, इसलिए इसको कौन सी विधि कह रहे हैं, योग विधि कह रहे हैं। इसके बारे में और आगे चर्चा करते हैं कि और क्या है ये।
तलपट बनाने की विधि अत्यंत सरल है, बहुत इजी है, मैंने बताया, सिर्फ टोटल करके लिखना है। इस विधि में तलपट का योग जनरल के योग से मिल जाता है, ऑब्वियसली मिलेगा। इस विधि से बनाए गए तलपट के आधार पर अंतिम खाते नहीं बनाए जा सकते हैं। वो हम देखेंगे कि क्यों नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि टोटल लिख रहे हैं, बैलेंस तो अभी बात हुई नहीं, तो फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक एग्जाम्पल से ही हम इसको पता लगाते हैं कि कैसे हम खातों की योग विधि अपनाएंगे। तो एक एग्जाम्पल के साथ इसको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, राइट। आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको हमें हल करना है योग विधि से। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें किससे हल करना है, योग विधि से हल करना है। यानी खाते दिए हुए हैं, हमें अब क्या करना है, खातों का ट्रायल बैलेंस में ले जाने हैं। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट आप सबको याद ही होगा, नहीं भी याद है तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ट्रायल बैलेंस होता है इस तरीके से, इसकी सीरियल नंबर, नेम ऑफ लेजर अकाउंट, जो अकाउंट है, जिस प्रकार का अकाउंट है उसका नाम आता है, एलएफ अगर लेजर फोलियो नंबर है तो वो लिखे जाते हैं, डेबिट में डेबिट अमाउंट और क्रेडिट में क्रेडिट अमाउंट लिखी जाती है। ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। हमें अभी क्या गिवन है क्वेश्चन में, अभी हमें हमारे अकाउंट दिए हुए हैं, अभी हमें हमारे अकाउंट दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसका हमें अभी ट्रायल बैलेंस में लिखना है योग विधि के आधार पर, और आपको पता ही है योग विधि में डेबिट और क्रेडिट की टोटल करके ट्रायल बैलेंस में लिख दो। काफी आसान सा है। क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट की ये डेबिट साइड है, इसकी हम टोटल करेंगे, और ये क्रेडिट साइड है, इसकी हम टोटल कर देंगे। तो हमने क्या करा, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाया, उसकी डेट लिखी, ये देखिए ये ट्रायल बैलेंस हो गया, इसकी डेट बना दी, और हम कौन सी मेथड फॉलो कर रहे हैं, टोटल मेथड, तो हमने लिख दिया टोटल मेथड। उसके बाद सीरियल नंबर 1 में सबसे पहले कौन सा अकाउंट है, कैश का अकाउंट है, तो हमने लिख दिया कैश अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे किसकी, कैश अकाउंट की। इसकी टोटल हो रही है डेबिट की 25,100 और इसकी हो रही है क्रेडिट की 55,100 डेबिट की हो रही है। ये देखिए हम डेबिट की टोटल कर देंगे, क्रेडिट की कर देंगे, दोनों की टोटल करके ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे। तो हमने यहाँ लिखा कैश अकाउंट, डेबिट की टोटल हो रही थी 55,100 और क्रेडिट की हो रही थी 25,800। ये यहाँ करेंगे तो 25,800 आएंगे, यहाँ करेंगे 55,100 आएंगे। हमने ट्रायल बैलेंस में क्या करा, योग विधि के आधार पर डेबिट का भी योग लिख दिया, कैश का और क्रेडिट का भी लिख दिया। बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं स्टॉक अकाउंट, राइट। स्टॉक में क्या करेंगे, डेबिट की टोटल सिर्फ 20 है तो 20,000 आएगी, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं लिखा जाएगा, नील कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, ये ट्रायल बैलेंस पर आए, सेकंड अकाउंट लिखा स्टॉक का, ये लिखा स्टॉक, ये देखिए स्टॉक अकाउंट लिखा, डेबिट में है 20,000 तो हमने डेबिट में लिख दिया, क्रेडिट में कुछ नहीं है तो हटा दिया, यानी जीरो लिख दिया। यानी खातों के शेष की टोटल कर रहे हैं, अगर डेबिट की टोटल है तो वो डेबिट पक्ष में लिख रहे हैं और क्रेडिट की तरफ है तो क्रेडिट में लिख रहे हैं, और यही योग विधि है। ऐसे ही हमें सारे खातों को क्या करना है, तलपट में लिखना है, ट्रायल बैलेंस में लिखना है। दूसरा है फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट की डेबिट साइड में 5,000 रुपए है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो हम ट्रायल बैलेंस में क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट के डेबिट पक्ष में 5,000 और क्रेडिट में कुछ भी नहीं है तो नील लिख देंगे। ये देखिए फर्नीचर अकाउंट, डेबिट में 5,000 है तो लिख दिया, क्रेडिट में कुछ नहीं है तो नील कर दिया। उसी तरह दूसरा देखेंगे बैंक लोन। बैंक लोन का अकाउंट देखिए, डेबिट में 2,000 है और क्रेडिट में 10,000 है, तो हम वही करेंगे ट्रायल बैलेंस में, बैंक लोन के नाम से अकाउंट बनाएंगे, डेबिट में 2,000 और क्रेडिट में 10,000 लिख दिया। कुछ नहीं कर रहे, टोटल यहाँ पर लाके लिख ले, यानी जितने भी खाते हैं उनके हम बैलेंस जो है, उनके टोटल जो है, खातों के डेबिट पक्ष की टोटल और क्रेडिट पक्ष की टोटल वो लाके हम यहाँ लिख रहे हैं, इसीलिए इसको टोटल मेथड कह रहे हैं। अब क्या करेंगे, दूसरा अकाउंट देखते हैं,
बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस बोल रहा है 15,000, क्रेडिट बोल रहा है 2,000। तो हम ट्रायल बैलेंस में क्या करेंगे, बैंक अकाउंट लिखेंगे, डेबिट में हम जो भी है हमारा अमाउंट वो लिखेंगे, क्रेडिट में साथ के साथ कितना है, क्रेडिट में 10,000 है तो 2,000 है तो 2,000 लिख दी, राइट। ये बैंक अकाउंट हो गया, डेबिट हो गया 15,000 और क्रेडिट हो गया 2,000, तो वो हमने यही करा, ये लिखा बैंक अकाउंट, उसके बाद डेबिट में हमारा जो है 15,000 और क्रेडिट में है 2,000 वो लिख दिया, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट को देखेंगे, क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे 40, 20, 60 और 65,000 है, जबकि डेबिट में कुछ भी नहीं है। तो हम ट्रायल बैलेंस में कैसे लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, डेबिट में अमाउंट नील कर देंगे और क्रेडिट में लिख देंगे 65,000। तो ये देखिए हमारा कैपिटल अकाउंट, ये रहा कैपिटल अकाउंट। क्या करा हमने कैपिटल अकाउंट में, डेबिट में कुछ है ही नहीं, लिखा ही नहीं, क्रेडिट में 65,000 उसकी टोटल लगा के लिख दी। काफी इजी मेथड है ये। उसके बाद क्या करेंगे, ये लेजर, इसी के साथ ये और है उसी क्वेश्चन में कुछ खाते और दिए जिनके हमें ट्रायल बैलेंस में लिखना है योग विधि से। फिर है परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट की टोटल करेंगे, कितनी हो रही है 2,000, 1,700 और 5,000, 5 और 6, 7, 8, 8,700 रुपए डेबिट की टोटल है, तो ये लिख दी डेबिट की टोटल 8,700 और यहाँ लिख दिया परचेज अकाउंट का डेबिट टोटल बोल रही है 8,700। वहीं क्रेडिट कितनी बोल रही है, क्रेडिट है 500 और 3 800 रुपए, तो हम क्या कर देंगे यहाँ 800 रुपए लिख देंगे। कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा अकाउंट देखेंगे। दूसरा अकाउंट है आशीष कुमार का। आशीष कुमार के अकाउंट के डेबिट जो डेबिट साइड है उसकी टोटल करेंगे तो 2,000 हो रही है, 19 और 100 2,000, और साथ ही परचेस अकाउंट की भी 2,000 हो रही है। तो आशीष कुमार के डेबिट साइड की टोटल भी 2,000 है, क्रेडिट की भी 2,000 है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका कोई बैलेंस बचा ही नहीं। जब डेबिट भी 2,000 से हो रहा है, क्रेडिट भी 2,000 से हो रहा है, तो अमाउंट शून्य हो गई, जीरो अमाउंट हो गई। किसकी, आशीष कुमार की। तो इसको हम तलपट में नहीं लिखेंगे, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, दिनेश्वर है। दिनेश्वर की डेबिट साइड की टोटल 4,000 और क्रेडिट साइड की टोटल 2,500 है, तो वो हम लिख देंगे। ये दिनेश्वर अकाउंट हो गया, इसकी 4,000 यहाँ लिख दी, 2,500 लिख दी, और साथ ही आशीष कुमार की जो दोनों साइड की टोटल थी ना 2,000 2,000, वो एक बार हम लिख लेंगे। फिलहाल यहाँ लिख देंगे क्योंकि ये कौन सी मेथड चल रही है, टोटल चल रही है, इसलिए टोटल में लिखेंगे। और जो मैंने आपको बताया था वो मैं आगे डिस्कस करूंगी, वो सस्पेंस है हमारे लिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करें, आशीष कुमार का दोनों साइड की टोटल फिलहाल लिख रहे हैं। कितनी लिख रहे हैं ये देखिए, आशीष कुमार की डेबिट साइड 2,000 और क्रेडिट साइड 2,000 है, वो हम लिख लेंगे। उसके बाद दिनेश्वर हो गया। फिर डिस्काउंट का खाते की डेबिट की 200 है, क्रेडिट की क्या है 100 है, वो ही हम लिख देंगे। तो ये लिख दिया डिस्काउंट अकाउंट 200 और 100। बस कुछ नहीं करना, खाते दिए हैं, डेबिट की टोटल करके लिख रहे हैं, क्रेडिट की लिख रहे हैं। उसी के साथ सेल अकाउंट, सेल अकाउंट में डेबिट कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, और क्रेडिट में कितनी दे रखी है, क्रेडिट में दिए है 8,000 टोटल। तो सेल अकाउंट में क्या हो जाएगा, ये हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट में कुछ नहीं है तो नील, और क्रेडिट में 8,000 है तो 8,000 लिख देंगे। उसके बाद लॉस बाय थेफ्ट, डेबिट तरफ लिखेंगे 1,000, उसी तरह सेल रिटर्न डेबिट तरफ लिखेंगे 2,000, क्रेडिट में कुछ है ही नहीं तो नील कर देंगे। फिर नीरा कुमारी है तो डेबिट की 1,500 लिखी जाएगी और क्रेडिट में 5,000 लिखी जाएगी। उसी तरह परचेज रिटर्न है तो क्रेडिट साइड 1,500 लिखी जाएगी। ये देखिए ये लॉस बाय थेफ्ट 1,000 ही था, लिख दिया। सेल्स रिटर्न 2,000 ही थी, लिख दी। नीरा कुमारी का डेबिट बैलेंस 1,500 था, क्रेडिट इतना था, वो लिख दिया। उसके बाद परचेज रिटर्न पर आते हैं, तो ये लीजिए, ये परचेज रिटर्न अकाउंट है, इसका क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है 1,500, तो क्रेडिट साइड लिख देंगे। डेबिट में कुछ है ही नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे।
तो क्या हो गया, ये परचेज रिटर्न अकाउंट, डेबिट में कुछ नहीं था, क्रेडिट में था, वो लिख दिया। साथ ही क्या करेंगे, सम्यक कंप्यूटर है तो उसके डेबिट में 5000, क्रेडिट में 20000 लिख देंगे। टोटल मेथड चल रही है, दोनों पक्षों की टोटल लिख रहे हैं, सिंपल सा काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद लिख दिया हमने, सेल्स रिटर्न हो गया, सम्यक कंप्यूटर हो गया। अब एक और है, वो क्या है, कंप्यूटर है, इसका डेबिट बैलेंस 20000 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कंप्यूटर का डेबिट बैलेंस 20 लिख देंगे, क्रेडिट में कुछ नहीं लिखा तो नील कर देंगे। उसके बाद ड्राइंग अकाउंट है, ड्राइंग के भी डेबिट साइड में कितना हो रहा है, 700 हो रहा है, क्रेडिट में कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो ये देखिए ड्राइंग में 700 और क्रेडिट में कुछ नहीं। उसके बाद चैरिटी है, तो चैरिटी की डेबिट साइड में 300 है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो वही हम ट्रायल बैलेंस में करेंगे। ये ट्रायल बैलेंस चैरिटी 300 और क्रेडिट में कुछ नहीं था, राइट। उसी के साथ सैलरी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट की डेबिट में कितनी अमाउंट आ रही है, टोटल 1000, तो सैलरी अकाउंट करके 1000 लिख दिया, क्रेडिट में कुछ नहीं है तो नील कर दिया। उसके बाद कमीशन अकाउंट है, क्रेडिट में अमाउंट है 800, डेबिट में कुछ नहीं है तो कमीशन अकाउंट लिखेंगे, क्रेडिट साइड की टोटल 800 लिख दी, डेबिट में कुछ नहीं है तो नील कर दिया। बहुत ईजी है ये मेथड, कुछ नहीं कर रहे, अकाउंट के दोनों साइड कौन से, डेबिट और क्रेडिट की टोटल लाके तलपट पे लिख रहे हैं, यानी एक सूची बना रहे हैं, ठीक है, अकाउंट्स की, अकाउंट की, खातों की। तो इसी को कहा जा रहा है टोटल मेथड, जहां आप क्या कर रहे हैं, खातों के, जो भी हमारा अकाउंट है, खातों के दोनों पक्षों का योग तलपट में लिख रहे हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या कर रहे हैं, कंप्लीट है, ये हमारी हो गई योग विधि, जहां हम योग कर रहे हैं। सेकंड जो मेथड आती है, सेकंड मेथड हमारी है शेष विधि, जिसको कहा जाता है बैलेंस मेथड, राइट। तो बैलेंस मेथड में हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे खातों का, जो मैंने आपको बैलेंस निकालना सिखाया था ना लास्ट क्लासेस में, उसी पर बेस है। अब इसमें क्या करेंगे कि जो भी हमारे खाते के डेबिट पक्ष है और क्रेडिट पक्ष है, दोनों की टोटल लगाएंगे, जो सबसे ज्यादा है वो बैलेंस कहलाएगा और अंतर की राशि से कहलाएगा, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। और यहीं पर भी हम वापस रिवाइज भी कर लेंगे, यहाँ डाउट्स वापस क्लियर भी हो जाएंगे। तो अब क्या होगा कि शेष विधि, इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से बता देती हूँ। शेष विधि में क्या हो रहा होगा, बैलेंस, नाम से पता चल रहा है बैलेंस। सपोज कैश अकाउंट बनाते हैं, राइट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, हमारे पास 100 रुपए पड़े हुए, 100 रुपए रिसीव हुए, किसी से प्राप्त हुए हैं, तो मैंने यहाँ लिखा, और किसी को पेमेंट करा है सपोज 50 का, तो मैंने यहाँ लिखा। योग विधि में क्या कर रहे थे, कैश अकाउंट डेबिट की साइड 100 लिख रहे थे, क्रेडिट की साइड 50 लिख रहे थे। अब बैलेंस मेथड में हमें बैलेंस लिखना है, क्या लिखना है, बैलेंस लिखना है। हम क्या करेंगे, दोनों साइड की टोटल लगा दो, डेबिट की आ रही है 100 और क्रेडिट की आ रही है 50। सबसे ज्यादा किस साइड की आ रही है, डेबिट की आ रही है, तो बैलेंस किस में निकलेगा, डेबिट में, लेकिन किसकी राशि से, अंतर की राशि से। अंतर कितना आया, 50। कहां से आया 50, 100 में से 50 गए तो 50 आए, ये वो वाला 50 है। एक काम करो, यहां पर 80 ले लो तो बैलेंस करने में आसानी हो जाएगी। तो हमारे पास बैलेंस कितना हो गया, 20। यानी बैलेंस लिखना है और हमें ये पता है कि जिस साइड का योग सबसे ज्यादा होगा बैलेंस उसी पक्ष में लिखेगा, लेकिन अंतर की राशि से। अब इसके पीछे आप एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो। सपोज आपके पास 100 रुपए, 1000 रुपए आपके पास पॉकेट मनी में पड़े हुए हैं, कैश रोकड़ पड़ी हुई है, ठीक है, आपके पास पड़ी हुई है। आप प्राप्ति में उसको बताएंगे, सपोज कि मेरे को रिसीव हुआ है, किसी से भी रिसीव हुआ है, फादर से वो, और आपने खर्चा कर दिया उस पर 800 रुपए, 800 रुपए उसमें से आपने खर्चा कर दिया। तो अगर आपके पापा ने पूछा तेरे पास कितना बैलेंस बचा,
तो आप क्या बोलोगे, मेरे पास 200 का बैलेंस बचा, राइट। तो वही हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ बस खाता बना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैश का बैलेंस तो बचा है लेकिन डेबिट बैलेंस बचा है। डेबिट यानी कैश इन हैंड, हमारे पास कैश है तभी तो हम उसको कैश डेबिट बोल रहे हैं। और हमारा रियल अकाउंट का नियम कहता है कि कैश को क्या करो, डेबिट करो। व्यापार की संपत्ति है, डेबिट होगी। तो हमारे पास है अभी 200, इसलिए हम उसको डेबिट कर रहे हैं और कैश का क्रेडिट बैलेंस होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ यही कंप्लीट हुआ है कि हम अब क्या करेंगे, बैलेंस मेथड में बैलेंस लिखेंगे। तो हम इसको अच्छे से समझते हैं कैसे, एक एग्जाम्पल से। तो आइए एग्जाम्पल की ओर। ये है शेष विधि, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बैलेंस मेथड की बात हो रही है, शेष विधि की बात हो रही है, एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। एग्जाम्पल में ये बोल रहा है कि जो अभी आपने अभी जो टोटल मेथड वाला करा है ना, उसी से आप क्या कर दो, बैलेंस मेथड भी कर दो। तो हम वही ले लेते हैं। बस क्या करना है, यहाँ लिखना है ट्रायल बैलेंस और जिस बिजनेसमैन की बना रहे हो उस बिजनेस का नाम, आप जिस डेट का ट्रायल बैलेंस बना रहे हो उसकी डेट, जिस विधि से बना रहे हो उस विधि का नाम, बाकी सीरियल नंबर, नेम ऑफ लेजर, LF, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट सेम चलेगा। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, राइट। हम बैलेंस मेथड कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं इसमें, ये आपके पास है टोटल मेथड। अब इसका ही आपको बनाना है बैलेंस मेथड। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैश का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 55,100 रुपए और क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 25,800 रुपए। तो हम इसका बैलेंस निकालेंगे पहले तो, राइट। कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले पता लगाओ कि कैश की टोटल सबसे ज्यादा डेबिट बैलेंस की है। ये देखिए डेबिट बैलेंस ज्यादा है 55,000 से, तो कैश का जो बैलेंस आएगा वो डेबिट तरफ लिखा जाएगा, लेकिन अंतर की राशि से। अब 55,100 में से 25,800 गए तो क्या आ जाएंगे, 29,300 रुपए। कंप्लीट है यहाँ तक। क्या करा हमने कि दोनों साइड की टोटल लगी, वो तो टोटल मेथड हो गई। लेकिन फिर क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा तरफ है, सबसे ज्यादा कहाँ लिखी हुई है, डेबिट साइड, तो ब्रोकर का जो कैश अकाउंट है उसके डेबिट में आएगी, लेकिन अंतर की राशि आ जाएगी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, स्टॉक है तो स्टॉक जितना है 20,000 वो ही लिख दिया जाएगा। ये देखिए ये स्टॉक है, 20,000 से लिख दिया। उसी तरह फर्नीचर है 5,000 से, तो वो हमने लिख दिया 5,000 फर्नीचर। उसके बाद बैंक लोन है, बैंक लोन का अब देखिए 2,000 ही डेबिट की टोटल दे रखी है और क्रेडिट की दे रखी है 10,000। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले पता लगाओ कौन से पक्ष का योग अधिक है। तो बैंक लोन में सबसे ज्यादा अधिक योग आ रहा है क्रेडिट का, 10,000 का आ रहा है, यानी बैंक लोन का बैलेंस क्रेडिट तरफ बताएगा, लेकिन अंतर की राशि से। अब अंतर कैसे, 10,000 में से 2,000 गए 8,000, तो 8,000 क्रेडिट साइड लिखे जाएंगे बैंक लोन अकाउंट में। तो ये बैंक लोन अकाउंट 8,000 क्रेडिट तरफ लिख दिए। जो हमने बैलेंस में करना सीखा ना, वही यहाँ पर हमें लगाना है, यानी यही शेष विधि है, खातों के शेष निकाल रहे हैं। उसके बाद बैंक लोन हो गया, बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट देखिए डेबिट तरफ लिखा हुआ है 15,000 और क्रेडिट तरफ लिखा हुआ है 2,000। तो ऑब्वियसली बैंक अकाउंट डेबिट बैलेंस ही बताएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा है, 15,000 ज्यादा होता है 2,000 से, तो डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन अंतर की राशि से। अंतर कितना, 15,000 से 2,000 गए तो हमारे बचेंगे 13,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट तरफ लिखा जाएगा 13,000 से। तो ये देखिए बैंक अकाउंट डेबिट तरफ 13,000 से, राइट। फिर हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल में डेबिट कुछ दिया ही नहीं है, क्रेडिट दिया है 65,000, तो यही लिख दिया जाएगा 65,000 क्रेडिट तरफ कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद परचेज अकाउंट है। अब परचेज अकाउंट में ध्यान दीजिए दोनों तरफ दिए हुए हैं, डेबिट दिया है 8,700 और क्रेडिट दिया है 800। तो डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो डेबिट तरफ शेष निकलेगा, लेकिन अंतर की राशि से।
अंतर कितना होगा, 8700 में से 800 गए, तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट में 7900 लिख देंगे। डेबिट तरफ ज्यादा है, डेबिट तरफ लिखो, क्रेडिट तरफ ज्यादा है, क्रेडिट लिखो। बस करना क्या है, अंतर की राशि लिखनी है, यानी बैलेंस निकालना है। कंप्लीट है। उसके बाद क्या है, दिनेश्वर है, परचेस अकाउंट हो गया। फिर आशीष है। अब आशीष का देखो, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मैं बोल रही थी ना एक ट्विस्ट है, वो यहाँ है। अब क्या है, आशीष का डेबिट बैलेंस बोल रहा है 2000 और क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है 2000। तो मैंने आपको बैलेंस जब करना जब सिखाया था तब मैंने एक बात बताई थी कि जब दोनों साइड की टोटल इक्वल हो, यानी ना तो कोई डेबिट ज्यादा हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है, ना अंतर निकल रहा है। आप सोचिए ना, 2000 में से 2000 गए तो कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो उस कंडीशन में खाते का बैलेंस क्या दिखाएंगे, तो उस समय खाते का बैलेंस 0 होगा, 0 होगा। इसलिए यहाँ आशीष का नाम, उसका खाता लिखा ही नहीं गया, उसका बैलेंस लिखा ही नहीं गया। देखिए यहाँ 7 के बाद जो आशीष का खाता था वो है ही नहीं, क्योंकि 2000 दोनों बता रहा है, तो बैलेंस कुछ बचा ही नहीं, तो बैलेंस बचा ही नहीं, 0 बैलेंस है तो उसको लिखा ही नहीं। अब क्या करेंगे, अब है दिनेश्वर। दिनेश्वर के 4000 डेबिट है और क्रेडिट है 2500। तो हम क्या करेंगे, कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट, तो बैलेंस डेबिट में लिख लेगा, लेकिन अंतर की राशि से। अब अंतर कितना हो जाएगा, दिनेश्वर में 1500, वो लिख दिया। उसी तरह सारे अकाउंट का करना है। डिस्काउंट का देखिए, डिस्काउंट अकाउंट में क्या हो रहा है, 200 डेबिट और क्रेडिट 100। ज्यादा डेबिट तरफ है, डेबिट तरफ बैलेंस निकलेगा, लेकिन अंतर की राशि से। अंतर कितना, 200 में से 100 गए तो 100 आ गए, तो डिस्काउंट अकाउंट आ जाएगा डेबिट तरफ 100 की राशि से। उसी तरह क्या होगा, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में डेबिट कुछ है ही नहीं, क्रेडिट 8 है, तो बैलेंस 8 ही बचेगा। सबसे ज्यादा किस तरफ हुआ, क्रेडिट तरफ हुआ, क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन अंतर करने के लिए कुछ है ही नहीं, यानी सामने 0 है, तो टोटल हमारी 8000 ही आ जाएगी, तो वही लिख देंगे, ये 8000 सेल्स में, राइट। फिर क्या करेंगे, लॉस बाय थेफ अकाउंट में 1000 डेबिट है, तो 1000 ही लिख देंगे, क्योंकि इधर बैलेंस हमें इधर का अमाउंट दिया ही नहीं है, यानी 0 है, 0 है यानी 0 है, तो 1000 ही सबसे ज्यादा हुआ और ज्यादा वाले पक्ष में ही लिख रहे हैं, तो डेबिट की तरफ है और डेबिट की तरफ ही लिख रहे हैं, तो ये लिख दिया 1000। लॉस बाय थेफ्ट में डेबिट साइड क्या लिख दिया, 1000 लिख दिया, ठीक है। उसी तरह आगे क्या है, नेक्स्ट है सेल रिटर्न। 2000 डेबिट तरफ है, सामने कुछ नहीं है, तो इसमें भी सेम वही चीज होगी, 2000 डेबिट तरफ लिख दी जाएगी। उसके बाद क्या करा जाएगा, नारी कुमारी का अकाउंट है, 1500 से डेबिट हो रहा है, 5000 से क्रेडिट। अब देखिए किस तरफ ज्यादा हो रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है, तो उसका बैलेंस भी क्रेडिट निकलेगा, लेकिन अंतर की राशि से। तो अंतर क्या होगा, 5000 में से 1500 घटा देंगे, तो वो ही लिखा जाएगा नारी कुमारी में 3500। क्रेडिट तरफ क्यों, क्योंकि क्रेडिट की टोटल ज्यादा है। बैलेंस निकाल रहे हैं, शेष विधि है, तो खातों के शेष निकाल रहे हैं, राइट। अंतर करके लिखना है, सबसे ज्यादा है उस तरफ बैलेंस और अंतर से होगा। अगर सामने अंतर करने के लिए कुछ नहीं है, जो टोटल होगी वही होगा। अगर दोनों इक्वल है तो 0 होगा, तो उसको लिखेंगे ही नहीं। कंप्लीट है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट है परचेज रिटर्न अकाउंट। वही बात आ गई, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो क्रेडिट तरफ ही ज्यादा हुई, तो क्रेडिट तरफ ही लिख दी जाएगी 1500। उसके बाद सम्यक कंप्यूटर है, 5000 डेबिट है और क्रेडिट है 20000। तो आप बताओ इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में कौन सा पक्ष की टोटल ज्यादा है, सबसे पहले पता लगाओ। तो हमारी ज्यादा है क्रेडिट साइड, तो हमारा जो सम्यक कंप्यूटर का अकाउंट है वो क्रेडिट तरफ बैलेंस बोलेगा, लेकिन कितने से बोलेगा, अंतर की राशि से। 20000 में से 5000 गए, 15000 से बोलेगा। तो ये देखिए 15000 आ गए, लेकिन क्रेडिट साइड ही आए, क्योंकि क्रेडिट साइड अमाउंट ज्यादा थी। वही चीज चल रही है, काफी इजी है, बैलेंस निकाल रहे हैं इसमें, बस टोटल नहीं लिख रहे। टोटल लिख रहे होते तो वो टोटल मेथड में होता। अब नेक्स्ट है कंप्यूटर अकाउंट। डेबिट बैलेंस में दिया हुआ 20000, सामने कुछ नहीं है, तो 20000 ही अमाउंट होगी, और सबसे ज्यादा डेबिट में, तो डेबिट तरफ ही लिख दी जाएगी 20000। उसी तरह ड्राइंग 700 डेबिट में है, तो डेबिट में ही लिख दी जाएगी। उसके बाद चैरिटी है 300, तो 300 लिख दी जाएगी।
उसके बाद सैलरी 1000 है, तो 1000 जिस पक्ष डेबिट में ज़्यादा है तो डेबिट तरफ ही लिखेंगे क्योंकि अंतर की राशि कुछ है ही नहीं, तो हम क्या कर देंगे 1000 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद लास्ट है कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट तरफ 800 है, तो हम इसमें भी क्या कर देंगे 800 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा है उस तरफ लिख दिया, अंतर करने के लिए कुछ नहीं है तो टोटल अमाउंट ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई बैलेंस मेथड। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, इसकी टोटल कर देंगे। टोटल कर देंगे तो दोनों की टोटल सेम आ रही है तो ये माना जाएगा कि अंकगणितीय शुद्धता है। किसमें, खाता बहीन में, क्योंकि हम टोटल मैच हो रही है इसमें, राइट। तो ये हमारी हो गई शेष विधि। और इससे पहले हमने क्या पढ़ी, योग विधि। योग विधि में योग कर रहे हैं खातों का, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, वो तलपट में लिखा जा रहा है। कैसे लिखा जा रहा है मैंने आपको बताया है, ये देखिए इस तरीके से खातों का योग करके लिख रहे हैं। हमें खाते दे दिए गए थे, ये खाते हमें दे दिए थे। हम क्या कर रहे थे, कैश की टोटल और डेबिट साइड की टोटल, क्रेडिट साइड की टोटल करके टोटल मेथड में लिख रहे थे, राइट। बैलेंस में क्या कर रहे थे, इसी के हम बैलेंस निकाल रहे थे, जो सबसे ज्यादा उस तरफ पक्ष में लिखे जा रहे थे लेकिन अंतर की राशि से लिखे जा रहे थे। ये बैलेंस मेथड हो गई थी। ठीक है, तो तलपट की ये दोनों ही मेथड है, लेकिन सबसे बेस्ट जो मानी जाती है वो बैलेंस मेथड मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि उससे हम क्या आगे फाइनल अकाउंट बना लेते हैं। उससे हम क्या बना लेते हैं, फाइनल अकाउंट बनाने में आसानी होती है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको थर्ड विधि भी बता देती हूँ, वो क्या है, योग व शेष विधि। यानी दोनों को जब मिलाकर बना लिया जाता है तो योग व शेष विधि कहलाती है। तो उसका फॉर्मेट भी बता देती हूँ आपको। ये देखिए योग व शेष विधि में क्या हो रहा है, ये टोटल मेथड और ये बैलेंस मेथड दोनों को साथ में बना दिया तो योग व शेष विधि है। तो इसमें क्या कर दिया, कैश का टोटल मेथड में तो डेबिट की टोटल लिख दी और क्रेडिट में क्रेडिट की टोटल लिख दी, और बैलेंस में जिस तरह का हमने बैलेंस निकाला था वो लिख दिया। देखो मैं यहाँ पर वापस बता देती हूँ आपको, हम क्या कर रहे हैं, दोनों को साथ बना रहे हैं। पहले हम अलग बना रहे थे, अभी मर्ज कर दिया तो योग व शेष विधि हो गई। तो हम क्या कर रहे हैं, कैश अकाउंट है उसकी डेबिट की टोटल लिख दी, क्रेडिट की टोटल लिख दी, तो वो ही हो रही टोटल मेथड। और बैलेंस में क्या कर रहे थे, डेबिट पक्ष की योग ज्यादा है तो डेबिट में लिख रहे थे लेकिन अंतर की राशि से लिख रहे थे, यानी 55,100 में से 25,800 गए तो 29,300 लिख रहे थे। तो यही हमारी क्या है, बैलेंस एंड टोटल मेथड, यानी दोनों को साथ लाके हम पढ़ रहे हैं तो वो ये कहलाएगी। उसी तरह हमने स्टॉक का करा, स्टॉक में 20,000 है तो इधर भी 20 आ गए, यानी सामने कुछ नहीं है तो बैलेंस ही नहीं निकलेगा। उसी तरह फर्नीचर 5,000 है तो इन्होंने भी 5,000 लिख दिए। उसी तरह बैंक लोन है तो दोनों साइड की टोटल कर दी। ये टोटल कहाँ से आ रही है, अकाउंट से आ रही थी, मैंने आपको जो बिगिनिंग में अकाउंट बताया ना वहाँ से टोटल आ रही है। तो डेबिट साइड की टोटल 2 और क्रेडिट साइड की टोटल 10,000 किसकी, बैंक लोन अकाउंट की, और बैलेंस में 8,000 है ये। तो जो हमने अभी टोटल मेथड करी है ना, ये टोटल मेथड इसको ले लिया और साथ ही साथ इस बैलेंस मेथड को ले लिया, इन दोनों को मर्ज करके बना दी टोटल बैलेंस मेथड। तो आप क्या करिएगा, आपके लिए प्रैक्टिस है कि इसी क्वेश्चन से दोनों विधियों से आप क्या करें, क्वेश्चन हल करें, प्रैक्टिस करें, आपको आ जाएगी। काफ़ी इजी है तलपट की योग विधि व शेष विधि। इन्हीं नियमों से आपको फॉलो करना है, कुछ नहीं करना है। टोटल है तो टोटल लिख रहे हैं, बैलेंस है तो अंतर निकाल के जिस पक्ष में ज़्यादा है उस तरफ बैलेंस लिख रहे हैं। तो तलपट की यही है, खातों को क्या कर रहा है, शेष ला के रखना है। इसी तरह तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, खातों को संक्षिप्त रूप दे रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।